Good morning to all of you. Welcome to an online video lecture series of structural mechanics subject. I am Prashant and I am going to explain you the chapter number 1 of fixed beam. We are discussing the subject of structural mechanics 2 of 4th semester civil. 4th sem civil diploma. इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम। और हम लोगों ने अपने प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर फिक्स बीम क्या होता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सभी के लिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखना। इस क्लास के अंदर मैं एक ऐसे बीम को एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एनालिसिस ए फिक्स बीम ऑफ स्पान 6 मीटर। 6 मीटर स्पान का आपका फिक्स बीम दिया हुआ है और इसका हमें जो है एनालिसिस करना है, विच इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर। जिसके ऊपर 25 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड लग रहा है एंड ओवर इट्स एंटायर स्पान अलॉन्ग विद अ पॉइंट लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर। इसके साथ साथ यूडीएल के साथ साथ एक पॉइंट लोड भी लग रहा है जो 80 किलो न्यूटन का है और वो सेंटर के ऊपर लग रहा है। यूज एरिया मोमेंट मेथड, हमें जो है एरिया मोमेंट मेथड का यूज करना है और उसके बाद हमें जो है फिक्स बीम की एनालिसिस करनी है। उसके बाद हमें जो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक फिक्स बीम दिया हुआ है और इस फिक्स बीम के ऊपर 80 किलो न्यूटन का सेंटर पे जो है पॉइंट लोड लग रहा है और थ्रू आउट द स्पान 25 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग एनालिसिस करते हैं तो स्टेप 1 के अंदर हम लोग जो है इस पूरे फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपका ये जो फिक्स बीम है वो सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर ये जो फिक्स सपोर्ट है वो सिंपल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसको हम लोगों ने इसको सिंपल सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ये मान लीजिए सपोर्ट आपका ए है, ये आपका सपोर्ट बी है। ठीक है, ये सपोर्ट आपका रिएक्शन आर ए, यहाँ पे एक मोमेंट हो जाएगा एम ए और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आर बी हो जाएगा और मोमेंट जो होगा वो एम बी हो जाएगा एज इट इज। और आप जो है एक बार पॉइंट लोड को ले लीजिए, ठीक, और एक बार जो है ऐसे ही पूरा का पूरा पॉइंट लोड हमारा जो है 80 किलो न्यूटन और इसके साथ साथ ये जो है आपका यूडीएल। अब दोनों के लिए हमें जो है दोनों को सिंपली सपोर्टेड करके दोनों के लिए अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं यू डायग्राम। क्या बोलते हैं? म्यू डायग्राम या यू डायग्राम, जो आपको कहना है कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड जो है एक बार पॉइंट लोड की वजह से और दूसरे बार जो है वो यूडीएल की वजह से। तो पॉइंट लोड जो है वो 80 किलो न्यूटन लग रहा है और यूडीएल जो है पूरे स्पान के ऊपर 25 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है और जो स्पान है वो टोटल हमारा जो है वो 6 मीटर की स्पान है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन वापस से वो आर ए हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो आर बी हो जाएगा। अब जो है पॉइंट लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा उसका एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। इस यूडीएल की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा उसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है जिस पर यूनिट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, वो सी पॉइंट पर लग रहा है और सी पॉइंट पर ही मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर आप जो है कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ यू डायग्राम। यू डायग्राम बनाने के लिए
हमें जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यदि कोई बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? W इंटू एल अपॉन 4। कितना हो जाएगा? W इंटू एल अपॉन 4। तो W जो है वो लोड है, 80 किलो न्यूटन का लग रहा है, 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। कितने मीटर स्पान पे? तो 6 मीटर का आपका स्पान है, ठीक है, 6 मीटर का आपका स्पान है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट करेंगे 4 से, 4 टू जाए 20 और 20 मल्टीप्लाई 6, 120 किलो न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये किसकी वजह से आ गया? पॉइंट लोड की वजह से। पॉइंट लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गया है। अब इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए साथ में इसका भी निकाल लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग यूडीएल की वजह से निकाल लेते हैं। यूडीएल लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8। कितना बनता है? W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8। W जो है यूडीएल 25 किलो न्यूटन पर मीटर का है। L की वैल्यू हमें 6 दी है, 6 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 8। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 12.5 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22 का 2 कैरी 2, 9 1 जा 1 9 और 2 11। 112.5 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी यहाँ पे किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। किलो न्यूटन इंटू मीटर, मोमेंट का जो यूनिट होता है वो किलो न्यूटन इंटू मीटर आता है। तो अभी हमने पॉइंट लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है, यूडीएल की वजह से भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे यू डायग्राम। तो हमें पता है कि यदि बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है WL/4 बनेगा। और वो कैसा बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। किस शेप का बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा। और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसकी वैल्यू हमको मिली है 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम दे देते हैं नाम U1 डायग्राम, ठीक है। इसको हमने U1 डायग्राम दे दिया। इसके बाद यूडीएल की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा, और यदि हमारे पास बीम जो है सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है सेंटर पर आएगा, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? पैराबोलिक डायग्राम बनेगा। और ये इंक्लाइंड या फिर आप बोल सकते हैं इसको ट्रायंगुलर, इसको बोल सकते हैं पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला का ये कितना हो गया? मैक्सिमम मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है 112.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसको हमने U2 डायग्राम के नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका U2 डायग्राम। इसको हमने कर दिया E1 डायग्राम। अब जो है एंड मोमेंट, जो आपकी एंड मोमेंट लग रही है MA और MB, आपका जो एंड मोमेंट लग रहा है MA और MB, इसके वजह से जो मोमेंट जनरेट होगी वो डायग्राम हमें बनाना है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपका RB हुआ होगा, ये आपका RA है और यहाँ पे आपका MA लग रहा है और यहाँ पे आपका MB लग रहा है। तो अभी जो एंड मोमेंट है MA और MB, उसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना बनेगा? तो यहाँ पे आपका MA हुआ और ये जो है हमारा MB हुआ। इस एंड मोमेंट की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, अभी यदि कोई बीम है और उसके ऊपर एंड मोमेंट लग रहा हो, यदि कोई बीम है और उसके ऊपर एंड मोमेंट लग रहा हो तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल बनता है,
क्या बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। और इसका जो वैल्यू होगी वो एम ए जितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो एम बी जितनी होगी। और दोनों जो है, एक जो है क्लॉकवाइज है, ठीक है, एक जो है ये क्लॉकवाइज है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, इसलिए ये डायग्राम जो है वो रेक्टेंगुलर बनेगा। और इसको हम लोग बोल देते हैं यू डैश डायग्राम, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या करना है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड में क्या करेंगे, एक जो है यू डायग्राम और दूसरा जो है वो यू डैश डायग्राम, दोनों के एरिया का समेशन लेंगे और वैल्यू ऑफ एंड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो एम ए और एम बी आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एरिया मोमेंट मेथड लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ U1 डायग्राम प्लस एरिया ऑफ U2 डायग्राम प्लस एरिया ऑफ U डैश डायग्राम इज इक्वल टू 0। ओके, एरिया ऑफ U1 डायग्राम प्लस एरिया ऑफ U2 डायग्राम प्लस एरिया ऑफ U डैश डायग्राम इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए ये जो शेप है वो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, ट्राइंगल की एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस ये कौन सा शेप है, ये आपका पैराबोलिक शेप है। तो पैराबोला का एरिया क्या होता है, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 इंटू बी इंटू एच, प्लस ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है L इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो 1/2 इंटू बी की वैल्यू हमें पता है 6 मीटर का स्पान है, तो विड्थ जो है वो 6 मीटर एज इट इज रहेगा। हाइट जो है वो 120 प्लस 2/3 इंटू बी 6, यहाँ पे हाइट जो है 112.5 प्लस L इंटू बी, तो एम ए मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 12 3 जा 36, तो 360 प्लस 3 2 जा 6 और 112 मल्टीप्लाई 4 तो 450 प्लस एम ए इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो एम ए की जो वैल्यू आएगी वो 810 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व करते हैं 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, जितना मोमेंट एम ए का होगा उतना ही मोमेंट आपका एम बी का होगा, माइनस ऑफ 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा। अब जो है इसका हम लोग कॉमन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं। तो कैसे बनेगा आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 112 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 232.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और एम ए की वैल्यू कितनी आ गई 135। तो आप जो है इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक तो ऊपर रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल जो है वो हमारा 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये भी जो है 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद आप जो है ये पैराबोला बना देंगे, ऐसा कुछ पैराबोलिक डायग्राम, और यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो 112.5 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 एज इट इज 2 हो गया यहाँ पे 213 232 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट डायग्राम। तो ये जो है वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा फिक्स बीम की एनालिसिस के बाद। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है।
तो ये यहाँ तक हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया है। अब जो है हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि हमारे पास फिक्स बीम था, फिक्स बीम की एनालिसिस हम लोग कर रहे थे और इस फिक्स बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का और थ्रू आउट स्पान 25 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड लग रहा है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इस फिक्स बीम को कन्वर्ट करेंगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर आप कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट लोड की वजह से क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, उसके बाद यूडीएल की वजह से कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा था तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन फॉर्मूला है W/L/4 और इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिला था 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यदि यूडीएल लोड लग रहा है तो यूडीएल लोड के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है W/L²/8, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। दोनों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने के बाद हमने दोनों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। इसको हम लोग बोलेंगे U1 डायग्राम। पॉइंट लोड की वजह से रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, पॉइंट लोड की वजह से ट्रायंगुलर शेप के अंदर डायग्राम बनेगा। यूडीएल है तो पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा और एंड मोमेंट की वजह से रेक्टेंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। अब ये तीनों को इसको हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं। इन दोनों को जो U डैश डायग्राम है इसको हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं। और ये एंड मोमेंट की वजह से जो डायग्राम बनता है इसको हम फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें हम लोग लगाएंगे मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है उन तीनों का एरिया का समेशन इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये हमारे पास एरिया मोमेंट का फॉर्मूला है और तीनों के एरिया का समेशन करके इक्वल टू 0, जिससे हमें एंड मोमेंट MA और MB जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ MA एंड MB वी कैन इजीली प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट लोड और यूडीएल की वजह से दोनों का जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है वो सेंटर पॉइंट पे मिलेगा और वो हमें मिल रहा है 232.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर और MA का वैल्यू जो है 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर मिल रहा है। यहाँ से हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। यदि आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम लोग सबसे पहले फिर से बीम को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा जो बीम ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड है। तो शियर फोर्स डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे RA होगा और ये आपका RB है। ठीक है, और पॉइंट पे 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और थ्रू आउट स्पान जो है वो 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर का यूडीएल लग रहा है और टोटल स्पान जो है बीम का कितना है 6 मीटर। अभी हमें जो है शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें जो है शियर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें जो है ये रिएक्शन RA और RB कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो RA कितना होगा, अभी देखो क्या है कि दोनों लोड जो है सेंटर पे लग रहे हैं। ठीक है, 80 किलो न्यूटन सेंटर पे लग रहा है तो 40 किलो न्यूटन RA हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन RB हो जाएगा। 25 किलो न्यूटन पर मीटर थ्रू आउट स्पान लग रहा है तो हम लोग जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर पे 25 लग रहा है तो 6 मीटर पर कितना लगेगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्शन RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 प्लस 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 80 प्लस 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। 80 प्लस 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो
कितना आ गया यहाँ पे 8 और 5 13 230 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 115 किलो न्यूटन मिलेगा। और जितना RA मिलेगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, RB भी उतना हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लोड लग रहा है वो सेंटर पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो RA RB मिल गया हमारे पास। अब हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाने आना ही चाहिए। यदि आपको डिजाइन सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, यदि डिजाइन सब्जेक्ट आपको आ रहा है, सीखना है, तो उसके लिए आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम का एनालिसिस करके आना चाहिए। एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि हम जो है रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, उससे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, उससे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम लोग स्लोप निकालते हैं, उस बीम का डिफ्लेक्शन कितना होगा वो सब चीज़ें निकालते हैं। देन आफ्टर हम लोग डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं। ठीक है, तो RA और RB की वैल्यू हमें मिल गई है 115 किलो न्यूटन। तो यहाँ से 115 ऊपर जाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम के लिए A सपोर्ट है और ये B सपोर्ट है, तो 115 किलो न्यूटन ऊपर जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट को हमने C पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से इस तरफ दो पार्ट्स में हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देना है, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो RA की वैल्यू कितनी आ गई है 115 किलो न्यूटन और RB भी 115 किलो न्यूटन आ गया है। तो RA 115 किलो न्यूटन अपवर्ड। अब ये यूडियल है, तो हमें पता है कि यदि लोड यूडियल है तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए यूडियल लोड जो है वो इंक्लाइंड देता है डायग्राम। तो यहां तक इंक्लाइंड डायग्राम बनेगा। ओके, अभी देखिए ध्यान से, 25 × 6 150, ये 115 कैसे आया है, तो ये 40 + 75, 40 जो है वो पॉइंट लोड की वजह से, 75 जो है वो यूडियल की वजह से आया हुआ है। तो टोटल शियर फोर्स 115, टोटल रिएक्शन जो है 115 आया है, उसको हमने अपवर्ड गए, यहाँ पे यूडियल है, तो यूडियल की वजह से जो शेप बनेगा शियर फोर्स डायग्राम का वो इंक्लाइंड बनेगा। अब जो है 40 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड की वजह से कैसा डायग्राम बनेगा, पॉइंट लोड की वजह से जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगल बनता है। हमें पता है पॉइंट लोड की वजह से जो डायग्राम बनता है वो लीनियर बनता है, ऐसा कह सकते हैं। यूडियल की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो इंक्लाइंड बनता है और पॉइंट लोड की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो लीनियर बनता है। ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 40 किलो न्यूटन। ठीक, वैसा ही सेम टू सेम डायग्राम जो है नीचे भी बन जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, और RB भी कितना है 150। इस तरीके से ये डायग्राम आपका बन जाएगा। 40 किलो न्यूटन यहाँ पे, अब सेंटर पॉइंट पर 80 लग रहा है, इस बीच में कोई भी पॉइंट लोड नहीं है तो वो इंक्लाइंड आया। यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, तो 80 किलो न्यूटन पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा था, तो हम नीचे जाएंगे तो 40 में से 80 को माइनस कर दो तो -40 आएगा, और उसके बाद फिर आप जो है वापस से इसके अंदर 75 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे वापस से आप जो है 115 किलो न्यूटन पर पहुंच जाएंगे। ये शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव बनेगा, ये शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शियर फोर्स डायग्राम समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम हमने कैसे प्लॉट किया। तो आपकी फिक्स बीम दी हुई थी, फिक्स बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा था, और इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर यूडियल लोड लग रहा था। ओके, तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट लोड को 80 को, अभी आपको पता है कि यदि आपके पास पॉइंट लोड है तो रिएक्शन के लिए आप लोग क्या करते हैं, सीधा W/2 कर देते हैं, और आपके पास यदि यूडियल लोड है तो रिएक्शन के लिए क्या करते हो आप, सीधा क्या कर सकते हो WL/2 कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप जो है याद रख सकते हो और ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 80 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा था, तो 80 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 40,
तो पॉइंट लोड की वजह से इधर 40 और यहाँ पे भी 40 लगेगा, ठीक है। और यूडीएल की वजह से टोटल यूडीएल कितना है, तो 25 इंटू 6 150, उसका हाफ कर दीजिए तो 75 और 75 प्लस 40 करेंगे तो टोटल शियर फोर्स कितना आ गया 115। अभी हमारे पास जो है शियर फोर्स टोटल 115 आ गया, तो हम लोग जो है शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम जो है 115 यहाँ से अपवर्ड जाएगा, बीच में यूडीएल लोड है तो यूडीएल कितना है तो 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 115 में से माइनस कर दीजिए तो आप यहाँ पे आ गए 40। अभी यहाँ पे 80 किलोमीटर का पॉइंट लोड लग रहा है तो 40 से नीचे जाएंगे तो माइनस ऑफ 40 आएगा, और देन आपका इस साइड में 75 का यूडीएल लग रहा है तो 75 टोटल जो है 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 और प्लस 75 प्लस 40 कर देंगे तो 115 आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्कस कर लिया, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की। अब जो है हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिस पॉइंट पे अपने साइन को चेंज करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो अभी हमें जो है इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को कैलकुलेट करना है। तो अभी आइए देखते हैं कि हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये सेंटर पॉइंट सी है, ठीक, ये आपका पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट आपका एफ हो गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फ्रॉम सपोर्ट ए, सपोर्ट ए, ठीक है। तो क्या होगा कि रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास आ रही है, रिएक्शन आर ए इज इक्वल टू कितना है 115 किलो न्यूटन का। तो अभी मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है वो x डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। सपोज करते हैं कि सपोर्ट ए से x डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, ओके। तो इसका डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा कि आर ए इंटू एक्स, और ये जो मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो प्लस एम ए और माइनस यूडीएल जो लोड लग रहा है, ये यूडीएल, इसका W इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से हम जो है x की वैल्यू जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की डिस्टेंस बताएगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है 115 इंटू एक्स प्लस एम ए का वैल्यू कितना है 135 माइनस W जो है वो 25 किलो न्यूटन है, तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे 2 से इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया 12.5, तो माइनस ऑफ 12.5 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 115 एक्स प्लस 135 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 12.5 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 115 एक्स माइनस ऑफ 135 इज इक्वल टू 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा मेथड। तो डेल्टा मेथड से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ओके। ये वाली वैल्यू आपकी a हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी b हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी c हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, यदि ये नहीं आएगा तो आप जो है x की डिस्टेंस की निकाल नहीं सकते हो। और आजकल कैलकुलेटर के अंदर हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं।
वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर के अंदर। ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। माइनस ऑफ बी, तो माइनस 115 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको साइन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। माइनस ऑफ 115, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधा 150 लिखता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है, तो 115, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 12.5 और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 135 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 12.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही, तो फिर x की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप जो है सॉल्व करके लिखेंगे। x की वैल्यू 1.39 मीटर जो है मिल रहा है फ्रॉम सपोर्ट ए, ए सपोर्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की जो डिस्टेंस है वो 1.39 मीटर पे मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 1.4। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं आपको बीम की पूरी हम लोग एनालिसिस डिस्कशन किए। बीम की एनालिसिस डिस्कस करने के बाद एरिया मूवमेंट मेथड से हम लोग एमए और एमपी निकाले और टोटल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए। इसके बाद फिर हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम का डिस्कशन किया और उसके बाद मैंने आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बताया। तो फिक्स बीम की एनालिसिस एरिया मोमेंट मेथड से इस तरीके से कुछ होती है। तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जरूर जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।